एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। और ये थी हमारी इस रमज़ान की पहली सहरी। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान की पहली सहरी की बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी जवों की, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे टेस्टी लगते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल को गर्म किया, उसमें चॉप की हुई प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाली थी और उसी में मैंने थोड़े से स्पाइसेस डाल दिए थे, नमक, थोड़ी हल्दी और लाल मिर्च। मसाले को भूनने के बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की कटोरी डाली जवों की और उसमें पानी डालकर उबाल आने का इंतज़ार किया। यहाँ पर हमारे जवों में उबाल आ चुका था और ये फटाफट से हमारे जवे हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार हो चुके थे, क्योंकि मैं इन्हें बनाती हूँ सूजी वाले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसंद भी और टेस्टी भी होते हैं। और उसके बाद मैं तैयारी कर रही थी सैंडविचेस की, जिसके लिए मैंने बारीक चॉप किया था पत्ता गोभी को, थोड़ी सी प्याज और गाजर थी और सॉसेस को मिक्स करने के बाद मैंने ब्रेड स्लाइस पर इस तरह से अच्छे से चम्मच की मदद से उसे स्प्रेड कर लिया था। और उसके बाद दोनों साइड पर मैंने बटर को लगा लिया था और यहाँ पर सैंडविचेस की तैयारी हो गई थी। और ये बना रही थी मैं शेक, बनाना शेक भाई के लिए, क्योंकि उसे बिल्कुल चाहिए होता है ये सहरी में। और ये हमारी सहरी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी थी, जिसमें मैंने शेक बनाया था, जवे बनाए थे और सैंडविचेस बनाए थे। और यहाँ पर उसके बाद मैं सहरी करने के बाद दूध ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि इससे मेरा गला मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं सूखता है। और मैंने इसे पी लिया था और उसके बाद मैं पूरे दिन बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई थी और इफ्तार की तैयारी करने के लिए मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को दिखाती हूँ, अम्मी ने चॉप कर दिया था सब्जियों को। यहाँ पर हरी मिर्च कट करके उन्होंने बॉक्स में डाल दिया था और ये थी प्याज, और इसी के साथ अम्मी ने आलू को भी जो बारीक चॉप कर लिया था छोटे साइज़ का, क्योंकि मुझे लगता है जब हम प्याज की पकौड़ियों के साथ अलग और कोई सब्जियां जोड़ लेते हैं तो उसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। और यहाँ पर अब मैं जो रेसिपी बनाने वाली थी आज का खाने में, उसके लिए अम्मी ने प्याज कट कर दिया था और मोटी वाली हरी मिर्च जो पापा के लिए करना होते हैं, और ये थे चने बॉईल करके रख दिए गए थे। ये सारे काम हमारे घर में ऐसा होता है ना कि जो अगर चनों को बॉईल करना होता है, चॉपिंग और कटिंग सब्जियों की होती है, ये मॉर्निंग टाइम कर लिया जाता है। लाइक मॉर्निंग टाइम 11 से 12 के बीच में ये काम सारे निपटा दिए जाते हैं, ताकि ऐसा नहीं होता कि किचन में पहुँचे हैं, अभी चॉपिंग भी करनी है, अभी चनों को भी बॉईल करना है। ये सारे काम हमारे घर में दिन में सुबह के वक्त हो जाते हैं, ताकि काम आसानी से और जल्दी से हो जाए। यहाँ पर मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे रात का खाना, मैं रोज़े की इफ्तारी से पहले खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और ये जो भी मतलब रेसिपी बना रही, जैसे दाल बनाती हूँ तो उसका तड़का मैं इशा की नमाज़ के बाद, तराबी के बाद लगाती हूँ। और अगर खाना नॉनवेज वगैरह बनाए तो भूनती हूँ, मतलब उससे तराबियों के बाद, लेकिन तैयारी करके रख देती हूँ। मतलब खाना तैयार हो जाता है, जो भूनना और तड़का वगैरह होता है वो मैं इशा की तराबियों के बाद करती हूँ ये काम। तो यहाँ पर खाने में मैं बना रही थी ट्रेडिशनल चिकन करी, जिसके लिए मैंने सबसे पहले तो चिकन को थोड़ा सा फ्राई किया और उसे एक बोल में निकाल लिया था। फिर उसके बाद उसी तेल में मैंने डाला था थोड़ा सा ज़ीरा, और जो मैं अम्मी ने चॉप करके प्याज को रखा था ना, उस प्याज को मैंने उसी के साथ डाल दिया था। प्याज को सबसे पहले तो गोल्डन फ्राई कर लिया। जब भी हम प्याज को किसी भी रेसिपी या किसी भी डिश में डालें, प्याज को थोड़ा सा गोल्डन कर लेना चाहिए, वरना वो थोड़ा सा कच्चापन रहता है, वो सफ़ेदी सी लगती है, जो मैं मतलब उससे पता चलता है कि हमारी जो प्याज है वो कच्ची नहीं होती, क्योंकि वो बाद में गलती नहीं है प्याज। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिए थे टमाटर, और यहाँ डाला उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद मैंने इसमें डाले थे कुछ स्पाइसेस में मैंने डाली थी थोड़ी सी हल्दी डाली थी, लाल मिर्च डाली थी, नमक डाली थी, गरम मसाला डाला था, और थोड़ा सा नॉनवेज मसाला डालने के बाद, धनिया पाउडर डालने के बाद ये मसालों को डाला और उसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया था। वैसे तो मैं यही कोशिश करूँगी इंशाल्लाह इस रमज़ानों में आप सभी के साथ अपने सारे इंशाल्लाह रमज़ान के डेली व्लॉग आप सभी के साथ शेयर करूँ, लेकिन एक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगी कि पहले मैं लास्ट ईयर मैंने ये किया था कि मैं रेगुलर जो अपने व्लॉग्स अपलोड करती थी रमज़ानों में, मैं मगरिब के रोज़ा खोलने के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद, चाय वाय के साथ फ्री होने के बाद एडिट करती थी और अपलोड करती थी तरावी से, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, कि कहीं कोई काम भी होता है नहीं, मुझे व्लॉग एडिट करना, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी होता है। लेकिन इस साल मैंने ये सोचा है कि इबादत पहले, क्योंकि रमज़ान जो बेसिकली है वो हमारी इबादत का मंथ होता है, बाकी काम तो बिल्कुल साइड में ही है। तो मैंने सोचा है कि पहले मैं अपनी तराबियों से फारिग हो जाऊंगी, उसके बाद अपने व्लॉग की एडिट करूंगी, उसके बाद अपलोड करूंगी। हो सकता है लेट आए, आप सभी के साथ लेट शेयर कर, लेकिन इंशाल्लाह अगर अल्लाह की रज़ा रही तो इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग आप सभी को मिलेंगे, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहूँगी इंशाल्लाह।
लेकिन हो सकता है लेट वेट 12, साढ़े 12 या 1 भी बज सकते हैं, लेकिन कोशिश करूँगी कि रोज़ अपलोड करूँ। यहाँ पर मैं पकौड़ियों की तैयारी कर रही थी। जो प्याज और आलू की पकौड़ियाँ थी मैंने उसे डाल लिया था। उसके बाद बेसन, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और नमक वगैरह डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी डालकर उसको अच्छे से मिक्सिंग करते हैं। और ये वाली पकौड़ियाँ भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है रोज़। और मैं बहुत ज़्यादा पहले कई बार मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा पहले इफ्तारी बना लेते हैं, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि लगभग आधा घंटा हो तभी मैं पकौड़ियों की तैयारी करती हूँ, ताकि बिल्कुल जब हम इफ्तार करें ना तो बिल्कुल गरम गरम और फ्रेशनेस वाली वो जो बात होती है वो बिल्कुल खाने में आए। तो यहाँ पर मैं वही कोशिश कर रही थी। यहाँ पर मैंने पकौड़ियों के लिए तेल रख दिया था और जो चिकन रखा था उसमें यहाँ पर इस तरफ मैंने उसे दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया था ताकि उसमें भी सीटियाँ आ जाए फटाफट से। और जो मैंने अभी बेसन को तैयार किया था अब उसकी पकौड़ियाँ मैं डाल दी थी, क्योंकि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे, मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ पसंद आती हो। जो भी गलती लगती हो मुझे मेरी व्लॉग्स में, वीडियो में या रेसिपीज़ में कुछ भी कमी लगे, बेझिझक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं बिल्कुल इम्प्रूव करूँगी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर कुछ सीखने ही आई हूँ। और यहाँ पर मैंने पकौड़ियों को तैयार कर लिया था। उसके बाद जो फ्रोज़न, मैंने शायद आपसे लास्ट वीक आप सभी के साथ शेयर किया था, मैंने फ्रोज़न कबाब और नॉन-वेज गुजियाँ और शामी कबाब वगैरह बनाए थे, तो उन्हीं को मैंने फ्राई किया था। मैंने केवल दो गुजियाँ बनाई थी, फ्राई की थी, 2 कबाब और 2 जो उनके शामी वाले कबाब थे, नॉन-वेज कबाब, वो उन्हें फ्राई कर लिया था। और यहाँ पर अम्मी फ्रूट्स की कटिंग कर रही थी। अम्मी मतलब किचन के बाहर ही कटिंग करती हैं, वो ज़मीन पर आराम से बैठ जाती हैं, दस्तरखान मतलब बिछा लेती हैं ताकि बिल्कुल गंदगी ना हो, क्योंकि उससे पहले हम लोग क्लीनिंग कर लेते हैं, लास्ट में फ्रूट्स की कटिंग होती है। और यहाँ पर मैं तैयारी, यहाँ देखिए मैंने ये 2 गुजियाँ फ्राई की थी, 2 कबाब और 2 इस तरीके से। और ये वाली मैंने चिप्स बहुत ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में छोटा हाशिम है, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वाले चिप्स, तो मैं बस ज़्यादा ही क्वान्टिटी में इन्हें रखती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिए थे आलू, और आलू में यहाँ पर मैंने बॉईल किए गए आलू लिए थे। इनके साइज़ को मैंने थोड़ा सा बड़ा रखा था। बॉईल करने के बाद लगभग 3 सीटियों में मैंने इन आलूओं को गलाया था, और उसके बाद उनके बड़े बड़े टुकड़े करे और गर्मा गर्म तेल में मैंने फ्राई कर रही थी। और उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं आप सभी के साथ एक चने की बहुत ही मज़ेदार चाट शेयर करने वाली हूँ इसी व्लॉग में। तो यहाँ पर जब हमारे आलू अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके थे, इन्हें मैंने इस तरह से निकाल लिया था, और थोड़ा सा जब इसका एक्सेस ऑयल था वो अच्छे से निचोड़ने के बाद मैंने इसे डाला था। तो यहाँ पर हमारा ये काम भी हो चुका था। अब इसके बाद बारी आ गई थी हमारी नेक्स्ट काम की, जिसमें यहाँ पर मैं फ्राई करने वाली थी मोटी वाली हरी मिर्च। और ये मैं तो अपने पापा की डिमांड पे करती हूँ, क्योंकि वैसे तो हम लोग इतना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर जिस दिन कई बार ऐसा होता है ना कि काम ज़्यादा होने की वजह से, ये एक छोटा सा बहुत इजी काम होता है, लेकिन कई बार हम छोटे कामों को कहते हैं नहीं कोई नहीं आज नहीं हो पाया तो कल कर लेंगे, लेकिन मेरी अम्मी सुबह से इसकी कटिंग और इसमें फिलिंग करके रख देती हैं, ताकि मतलब मैं इसे स्किप ना करूँ और रेगुलर बेसिस पे फ्राई। और जिस दिन मैं भूल भी जाती हूँ तो मेरे पापा पूछते हैं कि आज मोटी वाली हरी मिर्च फ्राई नहीं की, या उनकी फेवरेट हरी मिर्च फ्राई नहीं की गई। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी चने की चाट की, जिसके लिए मैंने सबसे पहले चने डाले और जिन आलूओं को मैंने अभी फ्राई किया था उन्हें डाला था, और बारीक चॉप कर ली थी प्याज मैंने लगभग एक मीडियम साइज़ की यूज़ की थी। और यहाँ पर मैंने ये चॉपर में ही लगभग 2 हरी मिर्च को चॉप किया था और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप कर लिया था। बहुत अच्छे से चॉप हो गया था, मुझे लगा उस बर्तन में अच्छे से मिक्सिंग नहीं होगी, इसलिए मैंने उसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया ताकि मैं अच्छे से मिक्सिंग कर पाऊँ। और उसके बाद मैंने उस पर डाला था नमक। और ये वाली चाट बहुत ही टेस्टी भी थी और बहुत ही हेल्दी भी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह पसंद आई थी। और उसके बाद मैंने डाली थी लगभग 2 से 3 बारीक कटी हुई चॉप की हुई हरी मिर्च और 2 से 3 चम्मच मेयोनीज़। और डालने के बाद अब इसकी बारी आती है इसे अच्छे से मिक्सिंग करने की। ये वाली मुझे चाट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा मैंने धनिया भी डाल लिया था, फ्रेश कटा हुआ रखा हुआ था, उसे भी डालने के बाद उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। और मतलब आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सभी को मैं यही कोशिश करूँगी कि रेगुलर एक रेसिपी भी शेयर करूँ आप सभी के साथ रेगुलर अपने व्लॉग में। तो ये हमारी चाट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, और उसके बाद ये हमारा लग चुका था इफ्तार के लिए दस्तरखान। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो वाली चटनियाँ जो आप सभी के साथ लास्ट व्लॉग में मतलब बनाई थी, तो जो शेयर किया था उसे भी रखा था। ये चाट थी और ये फ्रूट्स वगैरह कटिंग कर दी थी अम्मी ने,
और ये मोटी वाली हरी मिर्च यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारा दस्तरखान लग चुका था और इफ्तारी का वक्त तो हम दुआ में लग गए थे। तो यहाँ पर मैंने उससे पहले अपनी दुआ मांगने से पहले इस क्लिप को शूट किया था और ये इफ्तार का वक्त हो गया था। तो सबसे पहले तो हम लोग खजूर के साथ ही रोज़ा खोलते हैं और उसके बाद ये थी हमारी इफ्तार के बाद की चाय जो अम्मी ने बनाई थी, ये मलाई मार की चाय जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर हम सब चाय पी रहे थे और हाशिम यहाँ पर चाय पी रहा था और हैदर मज़े से बैठा हुआ था। और किचन की इफ्तारी के बाद चाय पीने के बाद मैंने अपनी किचन को फटाफट से क्लीन किया क्योंकि तराबी का भी वक्त होता है। उसके बाद तराबी के बाद मुझे अपने व्लॉग को शूट या एडिट करना है और अपलोड करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।